डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नमस्कार, मैं महेश वर्मा। डेमोक्रेटिक भारत में मैं हूं आज अलवर में, और आप देख सकते हैं कि ये अलवर का एपीआई का अलवर का कार्यालय है। और हम यहां पर बात करेंगे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से, अलवर के अध्यक्ष साहब से, और साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, सचिव हैं, उनसे बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि राजस्थान में एपीआई की क्या रणनीति है, आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, उन मुद्दों पर बात करेंगे। लगभग 2 साल पहले विजय मानकर साहब अलवर आए थे और उन्होंने ये राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत में अम्बेडकर राइट्स पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में उन्होंने एक बड़ा विजन दिखाया था कि यहाँ पर जो बाबा साहब को मानने वाले बहुजन समाज का जो विचारधारा है, बहुजन जो विचारधारा है, उस पर हम एक बड़ी राजनीतिक एक समीकरण को खड़ा कर सकते हैं। चलिए इसी पर हम बात करते हैं। दशरथ हिंडोनिया हैं जो जयपुर से आते हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, खासतौर पे शिक्षक हैं। उनसे बात पूछेंगे कि जो प्रदेश में किस तरह से एपीआई काम कर रही है। मेरे साथ अभी है दशरथ हिंडोनिया जी, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं एपीआई के। सर, डेमोक्रेटिक भारत में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। डेमोक्रेटिक भारत का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आज आए हैं इसके लिए भी आपका आभार सर। अभी मैं देख रहा हूं कि आपकी आज एक मीटिंग चल रही है, आप अलवर आए हैं, अब जयपुर में आपका प्रदेश कार्यालय है जी। तो आपका अलवर आने का क्या मुख्य उद्देश्य है? आज हमारी जिला इकाई अलवर का आज कार्यालय का उद्घाटन था, इस अवसर पर मैं आया हूं। और चूंकि साथ ही साथ आगे की भावी रणनीति, उपचुनाव भी अब ये जो है आने वाले हैं, और इसके साथ साथ में फिर 2023 के जो लोकसभा चुनाव, ये विधानसभा चुनाव है, फिर 24 के लोकसभा चुनाव है। इन चुनाव के संदर्भ में हमारी एक भावी रणनीति है, उस रणनीति के तहत हम काम है वो करना चाहते हैं। क्योंकि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया देश की एकमात्र ऐसी यूनिक पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्य, विज्ञान और मानवता पर आधारित है, और पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस नाते जनता तक इसकी जो पॉलिसी और प्लान है वो पहुंचे, और इसी जो है कड़ी का आज जो है यहाँ आगमन का जो है उद्देश्य था। आज ये जो अलवर का कार्यालय है उसका उद्घाटन आपने किया है, तो क्या लग रहा है कि अलवर से जो एपीआई की जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे साथ के साथ बैठे हुए हैं, जी जी, किस तरह का विजन इनके जो हमारे कार्यकर्ताओं में, और किस विचारधारा को लेकर आप जन आवाम के बीच में जाना चाहते हैं? जहां तक हमारी विचारधारा की बात, मैंने आपको बताया कि जो है सत्य, विज्ञान और मानवता पर आधारित हमारी अम्बेडकर विचारधारा है। और अम्बेडकर विचारधारा वैसे भी 4 गोल्डन प्रिंसिपल से मिलकर बनती है। वो है इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। इन 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स को मिला दिया जाता है तो वही अपने आप में अम्बेडकरवाद है। इसी को जो है ह्यूमनिज्म कहते हैं। यही अपने आप में धम्म है। तो यही अपने आप में यानी कि एक तरह से जो है मानव कल्याण की नीति है। तो मानव कल्याण की नीति है, और हमारे जो भी एपीआई के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे जिला सचिव हैं, हमारी महिला विंग की जो है पायल जी जो हैं, और बाकी अन्य जो हमारे जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, सभी इस विचारधारा के ऊपर ही काम करते हैं। राजस्थान के अंदर अगर देखा, वोट के हिसाब से देखा जाए, तकरीबन 18% दलित आते हैं, 12% आदिवासी है, और लगभग 10 से 12% मुस्लिम्स है, अल्पसंख्यक है। एक बड़ा वोट बैंक है, जिससे विचार, जो बहुजन विचार और जो पिछड़ा समुदाय है, वो भी एक बड़ा समुदाय है। क्या आपको लगता है कि क्या इस पर हम गोलबंदी एक निर्धारण कर सकते हैं आगामी चुनाव को लेकर, या सभी वर्गों को आपका समर्थन प्राप्त हो रहा है? नहीं, हमारा तो ये है कि इन वर्गों के लिए तो है ही है, साथ ही साथ अन्य जो वर्ग हैं उनके लिए भी हमारी पार्टी है वो काम करती है। तो इस नाते हम तो ये चाहते हैं कि उन जनता को ये देखना चाहिए कि जो तथाकथित राजनीतिक पार्टियां हर बार आपको मूर्ख बना के चली जाती है, चाहे मुद्दा किसी भी प्रकार का, चाहे मुद्दा बेरोजगारी का हो, चाहे मुद्दा महंगाई का हो, चाहे जन कल्याण से संबंधित हो, या आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का हो, यदि उन संदर्भ में हम बात करते हैं तो केवल और केवल ये जो तथाकथित जो पार्टियां हैं, ये इनको मूर्ख बनाने का काम करती है। वास्तव में जनता को कुछ मिलता है नहीं। तो इसलिए अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है वो अपने आप में एक अलग पार्टी है, और बिल्कुल इसकी जो पहचान अलग है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर देश और दुनिया के जो विजनरी लीडर हैं उनमें से एक है। और मैं तो ये चैलेंज करता हूं कि ये जो तथाकथित ये जो पार्टियां हैं, इनके नेताओं में यदि दम है तो आप जैसे जो मीडिया चैनल हैं उनके सामने एक बार डिबेट करके देख लें, और पता लग जाएगा कि किसका सीना कितने इंच का है। वो 56 इंच का सीना है, वो अगर सिकुड़कर यानी कि एक तरह से कम नहीं हो जाए तो हमारा जो है नाम बदल दीजिएगा।
हम तो साफ साफ चैलेंज करते हैं इस बात को। जो जैसे कि विजय मानकर साहब के बारे में जानकारी है कि वो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। भारत का जो अर्थ है, यानी कि जो पैसा है, वाणिज्य है, व्यापार है और जो कारोबार है, उसकी जो गणित को वो समझते हैं। जी बिल्कुल समझते हैं। और जहां तक भारत की अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है, हम बार बार में ये बात कहते हैं कि भारत का जो एक साल जो यहाँ की जो जीडीपी है वो इसको और बढ़ाया जा सकता है। अभी गलत नीतियों के कारण जो प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, इनकी गलत नीतियों का ये परिणाम है कि आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है और हमारी जो जीडीपी है वो गिर रही है। और ये कहीं ना कहीं पर अपने आप में जो आरएसएस और बीजेपी की जो जाति पूंजीवादी जो सोच है, कहीं ना कहीं हम कांग्रेस को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं कि शुरुआत तो उन्होंने यानी कि एक तरह से की थी। तो इनकी जो जाति पूंजीवादी सोच है इसी का परिणाम है। और मनुस्मृति में स्पष्ट इस बात का प्रावधान है कि ये चाहते हैं कि कुछ जो यानी कि तथाकथित जो इनका जो आर्थिक वर्ग है उसी के पास में सत्ता का जो संग्रह होना चाहिए, पूंजी का जो संग्रह उनके हाथों में रहना चाहिए। और इसीलिए जनता को गरीब बनाए जाने का ये इनका एक षड्यंत्र है और इसी के तहत ये सारा ये काम कर रहे हैं। तो जनता को इन बातों को समझना पड़ेगा कि वास्तव में आज के इस आधुनिक युग में यदि उन्हें विकास करना है, उन्हें आगे बढ़ना है, तो एक ऐसी विचारधारा और ऐसी राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाना होगा जो उनके हितों के लिए काम करती है। और इस दृष्टि से जो विजनरी लीडर है वो विजय मानकर साहब हैं। आज वो बात करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है कि वो $5 ट्रिलियन की है, वो हो जाएगी। लेकिन $5 ट्रिलियन का अभी तो हमारे जो $3 ट्रिलियन है वो भी नहीं पहुंच पाए, वो उससे भी यानी कि एक तरह नीचे आ रही है। बेरोजगारी जो है वो अपने आप में उच्चतम स्तर पर है और बेरोजगार जो है वो मोदी जी से बार बार रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है। और वो देने की स्थिति में इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनके तो दो ही यानी कि एक तरह से उनके यार हैं और वो है हम दो और हमारे दो। अमित शाह और जो मोदी जी ये खुद है और इसके साथ साथ में जो अडानी और अंबानी केवल उनके लिए काम कर रहे हैं। बाकी जो और दूसरे अन्य जो कारपोरेट घराने हैं वो उनको भी यानी कि एक तरह से जो कहीं ना कहीं पर स्पॉइल करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। ये देश जो है इसे डेवलपमेंट नहीं कर सकता, इसे विकास नहीं कर सकता, बल्कि देश का जो है पतन हो रहा है, आर्थिक रूप से भी पतन हो रहा है। जी चलिए, हमारे साथ यहाँ पर अलवर के जिला अध्यक्ष है साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीनाराम वालिया है जी। और वैसे मैं सेवानिवृत्त व्याख्याता जी। और मेरे को अभी यानी 1 साल हुआ है इस पद को संभाले हुए। और इस पद को संभालने के बाद जो भी प्रोग्रेस हुई है पार्टी की वो अच्छी है। और हम हर ब्लॉक में घूम रहे हैं और ब्लॉक में जाकर ब्लॉक अध्यक्ष का भी हमने चुनाव किया है। यानी कि आपको लग रहा है कि एक संभावना, एक बेहतर संभावना एपीआई के साथ राजस्थान में, खासतौर अलवर में भी है? बेहतर है और हम 11 सीटों पर लड़ेंगे और जहां तक है हम यहाँ पर 1/3 सीट लेकर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक युवा कार्यकर्ता है, क्या नाम है आपका? अमित जी, आप युवा हैं, अलवर से आते हैं, क्या लगता है कि युवाओं को आप किस तरह से जोड़ पाएंगे एपीआई में? जी सर, बिल्कुल। हम युवाओं को नहीं या दलितों को और महिलाओं को और सभी को हम साथ लेकर के चलेंगे। और जो युवा जिनको युवाओं के नाम पे टिकट दिया जाता है, जैसे मान लो अभी बोलते हुए राहुल गांधी जी भी ये युवाओं की श्रेणी में लेते हैं, तो अगर वो 48 साल के युवा हैं तो फिर हमारे जैसे युवा तो अभी आगे आने की शायद सोच भी नहीं सकते। हम एक्चुअल में जो युवा हैं और उनको राजनीति में आगे लेकर के आएंगे और उनको अपना भविष्य खुद तय करना पड़ेगा, वो किसी के ऊपर डिपेंड वो नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार की हम राजनीति करेंगे और ब्लॉक में हर विधानसभा में हम पार्टी को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पूरे भारत के अंदर तीसरा विकल्प हम खड़ा करने की कोशिश करेंगे, राजस्थान में नहीं, पूरे भारत की आपकी सोच है। चलिए, हमारे से महिला विंग की एक कार्यकर्ता है, क्या नाम है आपका? पायल जी, आप अलवर से आती हैं। हाँ जी। क्या लगता है कि महिलाओं को आप एपीआई जो पार्टी है जिसका आपने पूरा पहना हुआ है गमछा, माफ कीजिएगा जो भी शब्द में याद नहीं आ रहा, क्या लगता है कि किस तरह से आप जोड़ पाएंगे महिलाओं को? देखिए, महिलाओं को पार्टी में आगे आना चाहिए। उन्हें मतलब अम्बेडकर राइट पार्टी के बारे में बताएंगे, उन्हें बाबा साहब की विचारधाराओं को बताएंगे। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उन्हें महिलाओं को जैसे समझेंगी महिलाएं, तभी वो पार्टी के साथ जुड़ पाएंगी। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं महिलाओं को विचारधारा बाबा साहब की बताऊं, जिससे कि वो पार्टी में जुड़े और आगे आए। अच्छा पायल, मुझे अब एक बताइए, खासतौर पे महिलाएं जो हमारी जो अलवर और राजस्थान की जो महिलाएं हैं जो दिल्ली को छोड़ दें, जो महानगर है उनकी महिलाओं को छोड़ दें, क्या लगता है कि ये महिलाएं अब पहले से ज्यादा जागरूक हो रही हैं अपने विषयों को लेकर और अपने अधिकारों को लेकर? आप ये अलवर से आती हैं, बहुत बड़ा शहर नहीं है लेकिन उभरता हुआ शहर है।
मेरे हिसाब से अभी भी महिलाएं मतलब वही पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करती हैं। अभी मेरे हिसाब से अभी इतनी जागरूकता नहीं आई है। हालांकि महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, परंतु उनकी सोच अभी भी वही पुरानी है, वही दखनुसी जी, वही है, भले कितनी डिग्री ले लें हाँ वो। जी। और वो उनका क्या है, उनका सेल्फ मतलब खुद का कोई डिसीजन नहीं होता है। सेल्फ डिसीजन जो है, सेल्फ डिसीजन नहीं होता है। वो ऐसे होता है कि जो किसी ने बोल दिया, या पति ने बोल दिया, भाई ने बोल दिया, फादर ने बोल दिया, उसी चीज को वो फॉलो करती हैं। क्या लगता है कि एपीआई राजस्थान में आप एक कार्यकर्ता हैं, अलवर से आती हैं, एक आगामी संभावना अच्छी हो सकती है? बिल्कुल, अगर हम प्रयास करेंगे तो संभावना, एक बेहतर संभावना जी बिल्कुल हो सकती है। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल पायल सैनी हैं, जांगड़ साहब है, सर अलवर के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर साहब है। उन्होंने साहब स्पष्ट तौर पे कहा कि अलवर ही नहीं, राजस्थान में हम एक अच्छी संभावनाओं को लेकर आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा या लोकसभा चुनाव या जो भी लोकल स्तर पर जो चुनाव होंगे, उस पर हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और पायल ने बहुत अच्छी बात बोली। मैंने जब उनसे सवाल पूछा कि हमारी जो महिलाएं हैं वो किस तरह से अपनी सोच को लेकर समाज के बीच में जाएं। हम घर तो देखते हैं, लेकिन घर के बाद बाहर भी देखना होगा, जिससे समाज को जागरूक कर सके और अपने मुद्दों को लेकर एक राष्ट्र नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज की एक नई बुलंदी को भी छू पाए, क्योंकि तभी हम अपनी पहचान को बना पाएंगे। यही बाबा साहब कहा करते थे कि महिला है वो एक घर नहीं, दो घरों का निर्माण करती है और वही निर्माण देश का निर्माण करती है। तो मेरी शुभकामना है एपीआई पार्टी के साथ में, मेरी शुभकामना है उन तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में कि वो राजस्थान ही नहीं, देश के अंदर एक अच्छा विकल्प बने राजनीति का, जिससे कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ पाए। तो मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत के लिए अलवर से दीजिए इजाजत। शुक्रिया।